जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। साथियों, आज की क्लास में हम आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन के विषय में बताएंगे। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। साथियों, इंग्लिश में अगर आपके पास शब्द है तो आप एक बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं, केवल थोड़े से नियम जानने की ज़रूरत है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे पास वर्ड पावर सबसे ज़्यादा कैसे आए। क्या डिक्शनरी को रटा जा सकता है? साथियों, पूरी ज़िंदगी तो डिक्शनरी याद करने में बीत जाएगी। उसके कुछ टिप्स हैं, टिक्स एंड ट्रिप्स फॉर लर्निंग डिक्शनरी बाय राज। साथियों, हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे जिससे आप डिक्शनरी के एक वर्ड याद करेंगे और उससे वर्ड का निर्माण कैसे किया जाए उसे जान जाएंगे। साथियों, इसीलिए वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन इसीलिए बने हैं कि हम कैसे वर्ड का निर्माण करें। तो हम साथियों आपको बीच बीच में वर्ड पावर कैसे बढ़ाई जाए इससे संदर्भित कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे। साथियों, इसी तरह हम आए हैं आपको वर्ब लेकर के। वर्ब मैंने बताया था जिसमें ना पाया जाए। एक्ट यानी कार्य करना ना मिला साथियों ना। अब उसमें आप ई आर या ओ आर जोड़ दे। ध्यान रखना साथियों, कहाँ ई आर जुड़ेगा, कहाँ ओ आर, इसे आपको खुद देखना पड़ेगा। मोस्टली 90% ई आर ही जुड़ता है। तो साथियों, अब आपको कार्य करना जो है वह बन जाएगा कार्य करने वाला। साथियों, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, और कार्य को करने वाले को क्या कहेंगे, यानी एक्टर। ओ आर जुड़ गया, पूरा हो गया एक्टर। आई एम एक्टर, यू आर एक्टर। इस तरह से ई आर और ओ आर यदि जुड़ जाता है साथियों तो वह कार्य को करने वाला बन जाता है। जैसे बाई, खरीदना। अब खरीदने वाला इसके इंग्लिश बना लीजिए तो सीधा सीधा आप ई आर जोड़ दीजिए, पूरा बन गया बायर। खरीदने वाला यानी खरीदार। आई एम गुड बायर, मैं एक अच्छा खरीदार हूं। डू, करना, करने वाला डूअर। ईट, खाना, खाने वाला ईटर। किल, जान से मारना, जान से मारने वाला यानी किलर। विन, जीतना, जीतने वाला यानी विजेता। तो अब साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पर जब यहाँ कॉन्सोनेंट हो और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट हो, बीच में वावेल हो तो यह डबल हो जाता है। तो यह इस तरह से विनर, विनर यानी डबल एन हो जाएगा, विजेता। इसी तरह साथियों वोट माने मत देना, तो बन गया वोटर। क्या बना साथियों, वोटर। मैं मतदाता हूं, मत देने वाला यानी मतदाता। आई एम वोटर। हेल्प, मदद करना, हेल्पर, ई आर जोड़ दिए।
इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि उस कार्य को करने वाला बन जा रहा है। जैसे थिंक, सोचना, तो सोचने वाले को क्या कहा जाता है? विचारक। उसके इंग्लिश क्या है? थिंकर। आई एम थिंकर। लूज, लूजर। लर्न, सीखना, सीखने वाला, लर्नर। क्रिएट, निर्माण करना, क्रिएटर। फाइट, लड़ना, और लड़ने वाले को क्या कहा जाएगा? फाइटर। स्वीप, साफ करना, साफ करने वाले यानी भंगी को क्या कहा जाए? स्वीपर। प्रीच, उपदेश देना, उपदेश देने वाले को यानी उपदेशक को प्रीचर। वह एक उपदेशक है, ही इज अ प्रीचर। चीट, ठगना, ठगने वाले को क्या कहा जाएगा? चीटर। चीट का मतलब ठगना, ठगने वाले को ठग, उसकी हो जाएगी चीटर। इस तरह से साथियों हम देखते हैं। साथियों ध्यान रहे, डिक्शनरी याद करना एक बहुत बड़ा काम है। इसे अगर हम ट्रिक्स के द्वारा याद करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और वो ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। साथियों इसी तरह हम देखेंगे पूरी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, और इस नियम का प्रयोग करके यानी ER या OR को जोड़ करके उसे करने वाला बना देंगे। सिंग, गाना, गाने वाले को क्या कहा जाता है? सिंगर। राइट, लिखना, और लिखने वाले को यानी लेखक को राइटर। लव, प्यार करना। क्यों साथियों, अच्छा लग रहा है? ये टीचिंग अच्छी लग रही है? लव, प्यार करना। प्यार करने वाले को क्या कहा जाता है? लवर। तुम एक अच्छे लवर हो, यू आर गुड लवर। टीच, पढ़ना, पढ़ाना। टीच से बना टीचर, मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला यानी शिक्षक, आई एम टीचर। रन, दौड़ना, दौड़ने वाला यानी धावक, धावक को क्या बोलेंगे? रनर। लेकिन ध्यान रहे साथियों, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, ये बीच में वावेल है, इसलिए इसकी स्पेलिंग ये एन डबल हो जाएगा, RUNN। हाँ। प्ले, खेलना, खेलने वाले को क्या कहा जाता है? खिलाड़ी। खिलाड़ी की इंग्लिश क्या हुई? प्लेयर। स्विम, तैरना, तैरने वाले को क्या कहा जाता है? तैराक यानी स्विमर। याद रहे साथी, ये व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ वावेल है, इसलिए ये डबल हो जाएगा। गैम्बल, जुआ खेलना, जुआ खेलने वाले को क्या कहा जाता है? जुआड़ी यानी गैम्बलर। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, और रक्षा करने वाले को क्या कहा जाएगा? रक्षक, प्रोटेक्टर। इन्फॉर्म, सूचना देना, और सूचना देने वाले को क्या कहा जाएगा? इन्फॉर्मर। डोनेट, दान करना, दान करने वाले को क्या बोला जाता है? दानी। दानी की इंग्लिश क्या हुई? डोनेट से बना डोनेटर। बिल्ड, बिल्डर। इन्वेस्ट, इन्वेस्टर। क्रिएट, क्रिएटर। कैलकुलेट, गिनना, गिनने वाले को क्या कहा जाता है? गणक, कैलकुलेटर।
एजुकेट शिक्षा देना, और शिक्षा देने वाले को क्या बोला जाता है? शिक्षक, यानी एजुकेटर। साथियों ध्यान रहे, ई यहाँ पर है पहले से ही नियम है, अगर ई पाते हैं तो केवल आर बढ़ेगा। ध्यान रहे साथियों, क्योंकि ई ऑलरेडी है। मोटिवेट, मोटिवेट करना, मोटिवेट करने वाले को क्या कहा जाता है? मोटिवेटर। ये साथियों यहाँ पर पहले से है, इसलिए केवल आर बढ़ा दिए। इस तरह से साथियों हमने देखा डिक्शनरी ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है। हमको एक वर्ड याद करने हैं, दूसरा हमको खुद ब खुद मिल जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह सिस्टम हमारा वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण अच्छा लगा हो तो बैंक, रेलवे, एसएससी, यह वन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत ही अच्छा होता है, आप उन तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल को यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाइए। साथियों यदि हमने इस नियम को समझ लिया तो आने वाले और नियम हमारे पास जो हैं साथियों हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप देखेंगे कि डिक्शनरी याद करना कोई कठिन काम नहीं। तो साथियों इस आशा और विश्वास के साथ कि आपको हमारा यह सिस्टम अच्छा लगा होगा, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देखे होंगे साथियों कि सब्सक्राइब रेड कलर से लिखकर आता है, वहाँ पर जाएं, घंटी बनकर आएगी, घंटी को दबाएं, आल लिखकर आता है, आल। जब साथियों आप आल क्लिक करते हैं यानी आप हमसे जुड़ जाते हैं और हमारे जितने भी वीडियोस बनते हैं आप तक उसकी वेल नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। साथियों यदि आपको यह सिस्टम हमारा अच्छा लगा हो तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों।